हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम अजम्पशंस और नेसेसरी अजम्पशंस एंड सफिशिएंट अजम्पशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। सो देखें अजम्पशंस क्या होती हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट में। तो अजम्पशंस आपकी प्रमाइसेस भी हो सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, और ये अजम्पशंस बेसिकली एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा प्रमाइस होता है जिसकी जो ट्रूथनेस है वो फॉर ग्रांटेड ली जाती है। ठीक है, अच्छा, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि उसमें मैंने टोटली बताया हुआ है कि क्या अजम्पशंस क्या होती हैं। ठीक है, और ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो देख लीजिएगा। तो अगर तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नेसेसरी अजम्पशन और सफिशिएंट अजम्पशंस क्या होती हैं एक आर्ग्यूमेंट के अंदर। स्टार्ट करते हैं आपकी नेसेसरी अजम्पशन से। सो इट इज़ एन अजम्पशन दैट हैज़ टू बी ट्रू इन ऑर्डर फॉर द आर्ग्यूमेंट टू वर्क। ठीक है, ये वो अजम्पशंस होती हैं जो कि एक आर्ग्यूअर अपनी आर्ग्यूमेंट में दे रहा होता है, या कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हुए एक आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है कि भाई अगर ये चीज़ होगी तो तभी ये जाके ये आर्ग्यूमेंट जो है वो सही साबित होगा या वर्क करेगा। ठीक है, सो ये नेसेसरी अजम्पशंस काफ़ी ज़रूरी होती है। इनकी जो इनकी जो मतलब इनकी ट्रूथनेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, कि मतलब ये ज़रूरी होता है कि ये वाकई में ये अजम्पशंस हो, या ये वाकई में ये ट्रू हो जाए, ये चीज़ें ट्रू हो जाएं तब जाके ये कंक्लूजन साबित होगा। ठीक है, तो ऐसे अजम्पशंस को हम नेसेसरी अजम्पशंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल को देखेंगे तो हमें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये नेसेसरी अजम्पशंस क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, लिखा हुआ है कि ज़ैन हैज़ बुक्ड अ ट्रेन विच इज़ स्केड्यूल्ड टू अराइव एट 5 PM। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक अजम्पशन है। ठीक है, जैन ने एक ट्रेन बुक की है जो कि 5 PM तक आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है 5 PM तक ही आए, लेकिन हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 5 PM तक अराइव कर जाएगी। ठीक है, बाई डूइंग दैट ही वुड बी हेयर अराउंड 8 AM। ठीक है, अब ये दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ अज्यूम ना करें कि 5 PM पे ही अराइव करेगी, तो ऑब्वियसली वो 8 AM तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ये जो है ये एक नेसेसरी अजम्पशन है, और यहाँ पे जो दूसरा है वो भी एक नेसेसरी अजम्पशन है। ठीक है, और अजम्पशंस आपकी प्रमाइस हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अजम्पशंस आपकी प्रमाइस ही हों। ठीक है, लेकिन ये हो सकती हैं। ये बेसिकली एक आइडिया होता है, और एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जो एक ऑथर होता है जो कि किताब वगैरह लिख रहा होता है, एक आर्ग्यूअर होता है जो कि आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, तो वो उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बयान करता। ठीक है, इनके डिटेल में नहीं बता रहा होता कि ये जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ उसके पीछे पीछे यही एजम्पशंस हैं। उसको इम्प्लिसिटली यानी कि वो उसको ऐसा यानी कि ये समझें कि वो उसको ये कह रहा होता है कि ये ऑब्वियस चीज़ है, कि ये मैं चीज़ अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये ऑब्वियस है काफ़ी, तो मुझे अलग से उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ें मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक है, सो ये चीज़ काफ़ी मतलब ऑब्वियस होती है समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स ये इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा कि मतलब डिटेल में ये मतलब इनकी डिटेल्स दी गई होती है एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, अदरवाइज ये एक काफ़ी मतलब इम्प्लिसिट चीज़ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे दूसरी एक नेसेसरी अजम्पशन है। ठीक है, ये नेसेसरी कैसे, अगर ट्रेन 8 AM से थोड़ा बहुत लेट करती है तो कंक्लूजन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, सो फाइनली बाय 9 AM, ठीक है, वी विल बी गोइंग आउट ऑन अ ब्रेकफास्ट विथ जैन। ठीक है, अब देखिए लेट सपोज कि इससे मैं चेंज कर दूँ, ये नेसेसरी अजम्पशन ना हो और इससे मैं चेंज कर दूँ, ये बन जाए या ये अज्यूम नहीं करके चलूँ कि ये 8 AM पे अराइव करेगा। सो लेट्स से कि ये जो है वो 7 AM पे अराइव करेगा। तो 9 और 8 में कितने का डिफरेंट है, 1 आवर का डिफरेंट है, जबकि 7 और 9 AM में कितने का डिफरेंट है, इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है। राइट, तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे हम 2 आवर्स अगर यहाँ पे मैं 1 आवर कम कर दूँ, तो ऑब्वियसली ये जो है 9 AM पे नहीं निकलेंगे, बल्कि जैन जो जल्दी अराइव कर जाएगा तो वो 8 AM पे निकलेंगे। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 8 AM से यहाँ पे 1 आवर कम हुआ तो यहाँ पे भी 1 आवर कम होगा। ठीक है, सो जिसकी वजह से कंक्लूजन वर्क नहीं करेगा। तो इसका इस अजम्पशन का होना और इस अजम्पशन का होना नेसेसरी है, तो जिसकी वजह से ये अजम्पशंस नेसेसरी अजम्पशंस कहलाई जाती हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन अजम्पशन विच हैज़ टू बी ट्रू फॉर द आर्ग्यूमेंट टू बी वैलिड एज वेल एज टू मेक सेंस। ठीक है, एक साउंड आर्ग्यूमेंट के लिए नेसेसरी अजम्पशन का ट्रू हो जाना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सफिशिएंट अजम्पशन की।
सो इट इज़ एन अजम्पशन हुज ट्रूथ वुड गारंटी और मेक द आर्ग्यूमेंट कम्प्लीटली वैलिड, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे क्या फ़र्क था नेसेसरी अजम्पशन में, नेसेसरी अजम्पशन में ये फ़र्क था कि भाई इस चीज़ का ट्रू होना, ठीक है, इट हैज़ टू बी ट्रू इन ऑर्डर फॉर द आर्ग्यूमेंट टू वर्क, इट हैज़ टू बी ट्रू। और इसकी जो ट्रूथनेस है वो इंश्योर करती है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड होगा, ठीक है। सो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सो इट इज़ अजम्पशन हुज ट्रूथ वुड गारंटी और मेक्स द आर्ग्यूमेंट कम्प्लीटली वैलिड, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको पढ़ के हम इसको मज़ीद अच्छी तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ आर्ट यानी कि पेंटिंग इज़ यूजलेस सिंस देर इज़ नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट इन अ मॉडर्न एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर देखें कि यहाँ ये आपका अगर यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा, आई मीन कि कंक्लूजन मिल गया होगा कि यहीं पे ही ये जो चीज़ आ रही है, द स्टडी ऑफ आर्ट यानी कि पेंटिंग इज़ यूजलेस, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन के लिए आगे एक प्रीमाइस या रीज़न गिवन है वो ये है कि इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और क्योंकि अच्छा एक ही यहाँ पे आपके पास प्रीमाइस है, ठीक है, चूँकि अजम्पशन भी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अब ये चीज़ बिल्कुल सफिशेंट है, ये सफिशेंट का मतलब क्या होता है, इनफ, ठीक है। सो ये चीज़ इनफ है कि ये मेरा कंक्लूजन जो है वो वैलिड या एक साउंड कंक्लूजन कहलाया जाए, ठीक है। कोई जाहिर सी बात है अगर इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इस मॉडर्न एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली ये यूजलेस है, ठीक है। सो ये क्या, ये एजम्पशन अगर मैं ये वाली एजम्पशन देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, तो मुझे आगे कोई प्रीमाइस वगैरह या एजम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है ताकि मेरा ये कंक्लूजन प्रूफ या वैलिड करार हो जाए, ठीक है। तो इस एजम्पशंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सफिशिएंट एजम्पशन है, ये इनफ एजम्पशंस हैं एक कंक्लूजन को वैलिड साबित करने के लिए, ठीक है। तो सफिशिएंट और नेसेसरी में ये फ़र्क होता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक इन नटशेल बताऊँ कि सफिशिएंट एजम्पशन क्या होता है, सो सफिशिएंट एजम्पशंस बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट के अंदर एक ऐसा आइडिया होता है जिसका ट्रूथनेस जो है वो इंश्योर करता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है उसका मेन कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है इसकी प्रीमाइसेस को, ठीक है। सो इन शॉर्ट एंड इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि भाई एक सफिशिएंट एजम्पशन वो एजम्पशन होता है जो कि इनफ होता है एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड करार देने में या वैलिड प्रूफ करने में, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।